जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय। श्रोताओं, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्योति ज्योत में। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। श्रोताओं, आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास की कथा का अध्याय 26। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिताजी नंद जी से इंद्र की पूजा की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए कहा था। इसके बदले में जो कुछ भी नंद बाबा ने कहा वह सुनकर बलराम जी सहित श्री कृष्ण जोर जोर से हंसने लगे और पुनः प्रसन्नता पूर्वक अपने पिता से बोले। श्री कृष्ण ने कहा, हे तात, आज मैंने आपके मुख से बड़ी विचित्र और अद्भुत बात सुनी है। इसका कहीं भी निरूपण नहीं किया गया है कि इंद्र से वृष्टि होती है। आज आपके मुख से अपूर्व नीति वचन सुनने को मिला है। सूर्य से जल उत्पन्न होता है और जल से सच्चे और वृक्ष उत्पन्न होते हैं और बढ़ते हैं। उनसे अन्न और फल पैदा होते हैं और उन अन्न और फलों से जीवधारी जीवन निर्वाह करते हैं। ईश्वर की इच्छा से ही जल आदि का आविर्भाव होता है, उसमें कोई बाधा नहीं पड़ती। हे तात, भूत, वर्तमान और भविष्य तथा महान, शूद्र और मध्यम जिस कर्म का विधाता ने निरूपण किया है उसका कौन निवारण कर सकता है। ईश्वर की आज्ञा से ही ब्रह्मा जी ने संपूर्ण चराचर जगत का निर्माण किया है। पहले भोजन की व्यवस्था होती है, उसके बाद जीव प्रकट होता है। बारंबार ऐसा होने से ही इस नियत व्यवस्था को स्वभाव कहते हैं। जिनके आदेश से जगत के प्राण स्वरूप समीर सदा तीन लोकों में बहते रहते हैं। उत्तम प्रभा के धाम सूर्य समेत भूगोल का भ्रमण करते हुए तपा करते हैं। अग्नि चलती है, मृत्यु समस्त जंतुओं में संचारित होती है और वृक्ष समय अनुसार फूल और फल धारण करते हैं। जिनकी आज्ञा से समुद्र अपने स्थान पर विद्यमान रहते हैं और तत्काल ही नीचे नीचे निमग्न हो जाते हैं। उन परमेश्वर का ही आप भक्ति भाव से भजन कीजिए। इंद्र क्या कर सकता है? ऐसे परमात्मा के रहते हुए इंद्र की पूजा विडंबना मात्र है। हे नारद, यूं कहकर श्री कृष्ण चुप हो गए। उस समय सभा में बैठे हुए महर्षियों ने भगवान की पूरी प्रशंसा की। नंद के शरीर में रोमांच हो आया। वे हर्ष से उत्फल होकर सभा में बैठे बैठे नेत्रों से अश्रु बहने लगे। मनुष्य यदि अपने पुत्रों से पराजित हो तो वे आनंदित ही होते हैं। श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर नंद जी ने सरस्वती वाचन किया और एक एक कर सभी ब्राह्मणों और मुनियों का वर्णन किया। उन्होंने आदर पूर्वक गिरिराज गोवर्धन की समांग मुनीश्वर की, विद्वान ब्राह्मणों की और गौओं और अग्नि की सानंद पूजा की और पूजा की समाप्ति होने पर उस यज्ञ महोत्सव में नाना प्रकार के वागों का तुमुल नाद होने लगा। जय जयकार के शब्द, शंख ध्वनि एवं हरि नाम कीर्तन होने लगे। मुनिवर गर्ग ने वेदों के मंगल कांड का पाठ किया। बंदी जनों ने श्रेष्ठ डिंडी, जो कंस का प्रिय सचिव था, सामने खड़े होकर उच्च स्वर में मंगलाष्टक का पाठ करने लगे। श्री कृष्ण गिरिराज के निकट जाकर दूसरी मूर्ति धारण करके बोले, मैं साक्षात गोवर्धन पर्वत हूँ और तुम लोगों की दी हुई भोज्य वस्तुएं खा रहा हूँ, तो मुझसे वर मांगो। उस समय श्री कृष्ण ने नंद से कहा, पिताजी, सामने देखिए गिरिराज प्रकट हुए हैं, इनसे वर मांगिए, आपका कल्याण होगा। तब गोपराज ने हरिदस्य और हरि भक्ति का वर मांगा। परोसी हुई सामग्री खाकर और वर देकर गिरिराज अदृश्य हो गए। मुनीन्द्र और ब्राह्मणों को भोजन कराकर गोपराज ने बंदीजनों, ब्राह्मणों और मुनियों को धन दिया और इसके बाद आनंद युक्त नंद, बलराम और श्री कृष्ण को आगे करके सब परिवार अपने घर को गए। उन्होंने बंदी डंडी को वस्त्र, चांदी, सोना, श्रेष्ठ घोड़ा, मणि तथा नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थ दिए। मुनि और ब्राह्मण बलराम तथा श्री कृष्ण की स्तुति एवं नमस्कार करके चले गए। समस्त अप्सराएं, गंधर्व और किन्नर भी अपने अपने स्थान को पधारे। उस महोत्सव में आए हुए राजा और संपूर्ण गोप भी श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करके वहां से विदा हो गए। इसी समय यज्ञ भंग हो जाने से अपनी अनेक प्रकार की निंदा सुनकर इंद्र कुपित हो उठे। उनके होठ फड़फड़ाने लगे। उन्होंने मुद्र गणों और मेघों के साथ तत्काल ही रथ पर आरूढ़ होकर मनोहर नंद नगर वृंदावन पर आक्रमण किया।
फिर युद्ध शास्त्र में निपुण समस्त देवता भी हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए रोष पूर्वक रथ पर आरूढ़ होकर उनके पीछे पीछे गए। वायु की सनसनाहट, मेघों की गड़गड़ाहट और सेना की भयानक गर्जना से सारा नगर कांप उठा। नंद को भी बड़ा भय हुआ, परंतु वे नीति में निपुण थे, अतः अपनी पत्नी और सेवक गणों को पुकार कर निर्जन स्थान पर ले गए। शोक से कातर होकर बोले, नंद जी ने कहा कि हे यशोदे, हे रोहिणी, इधर आओ और मेरी बात सुनो। तुम लोग बलराम और कृष्ण को व्रज से दूर ले जाओ। भय से व्याकुल बालक बालिकाएं और स्त्रियां भी दूर चली जाएं कि केवल बलराम को मेरे पास ठहरे। फिर हम लोग इस प्राण संकट से निकलने का प्रयास करेंगे। यूं कहकर गोप प्रवर नंद से भयभीत हुए श्री हरि का स्मरण किया। उसने दोनों हाथ जोड़े गए भक्ति से मस्तक झुका लिया और वे काव्य शाखा में कहे गए स्तोत्र के द्वारा श्री सचिपति इंद्र की स्तुति करने लगे। नंद जी बोले, इंद्र, सुरपति शक्र, अदिति, सहस्त्र भगा, कश्यप, पबज, बिडोरा, सुनासिर, मरुद, वानपाक, शासन, जयंत, जनक, श्रीमान, शशंक, दैत्य, सुदन, व्रज, हस्त, काम, सखा, गौतमी, वर्त, नास, वृत, वासन, दधीच, देह, भिषु, जिष्णु, वामन, भ्राता, पुरु, होत, पुरंदर दिवस, पति, शमत, सना, गोत्र, भिद, विभु, लेखर, सव, बरारा, जंब, भेदी, सुरा, त्रयक, संक्र, दुश्चयन, शुराचार, मेघवाहन, आखंडर, हरिहर, हे, नमुची, प्राण नाशक, वृद्ध सभा, वृष एवं दैत्य दर्प, निषूदन, ये 46 नाव निश्चय ही समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। जो मनुष्य गौतमी शाखा में कहे गए इस स्तोत्र का दिन पाठ करता है, उसकी बड़ी से बड़ी विपत्ति में इंद्र व्रज हाथ में लिए रक्षा करते हैं। उसे अतिवृष्टि, शिलावृष्टि तथा भयंकर व्रजपात से भी कभी भय नहीं होता, क्योंकि स्वयं इंद्र उसकी रक्षा करते हैं। हे नारद, जिस घर में यह स्तोत्र पढ़ा जाता है और जो पुण्यवान पुरुष इसे जानता है, उसके घर पर कभी भी आकाश से बिजली नहीं गिरती और ना ही ओले या पत्थर बरसते हैं। भगवान श्री नारायण कहते हैं, नंद के मुख से इस स्तोत्र को सुनकर मधुसूदन श्री कृष्ण कुपित हो गए। वे ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उन्होंने पिता से यह नीति की बात कही, तात, आप बड़े डरपोक हैं, किसकी स्तुति करते हैं? कौन है इंद्र? मेरे निकट रहकर आप इंद्र का भय छोड़ दीजिए। मैं आधे ही क्षण में लीला पूर्वक उसे भस्म कर डालने में समर्थ हूँ। आप गोपों, बछड़ों, बालकों और भयार स्त्रियों को गोवर्धन की कंदरा में रखकर निर्भय हो जाइए। अपने बच्चे की यह बात सुनकर नंद जी ने प्रसन्नता पूर्वक वैसा ही किया। तब श्री हरि ने उस पर्वत को बाएं हाथ में छाते के डंडे की भांति धारण कर लिया। इसी समय इस नगर में रत्नमय तेज से प्रकाश होने पर भी सहसा अंधकार छा गया। सारा नगर धूल से ढक गया। मुने हवा के साथ बादलों के समूह ने आकर आकाश को घेर लिया और वृंदावन में निरंतर अतिवृष्टि होने लगी। पत्थरों की वृष्टि, बिजली की गिरना और अत्यंत भयानक उल्कापात, यह सब के सब गोवर्धन पर्वत का स्पर्श होते ही दूर जा पड़ते थे। मुने असमर्थ पुरुषों के उद्यम की भांति इंद्र का वह सारा उद्योग विफल हो गया। वह सब कुछ व्यर्थ होता देखकर इंद्र उसी क्षण रोष से भर गए और उन्होंने दधीची जी की हड्डियों से बने हुए अपने अमोघ व्रज स्तव को हाथ में ले लिया। इंद्र को व्रज हाथ में लिए देखकर मधुसूदन हंसने लगे। उन्होंने इंद्र के हाथ सहित अत्यंत दारुण व्रज को ही संभावित कर दिया। इतना ही नहीं, उन सर्वव्यापी परमात्मा ने देवगणों सहित मेघ को भी स्तंभ कर दिया। वे सब के सब दीवार में चित्रित पुतलियों की भांति निश्चल भाव से खड़े हो गए। फिर श्री हरि ने इंद्र को जमभाई के वशीभूत कर दिया। तब तो उन्हें तत्काल ही निद्रा आ गई। उस निद्रा में ही उन्होंने देखा
कि वहाँ का सारा जगत श्री कृष्णमय है। सभी द्विभुज हैं, सबके हाथों में मुरली है और सभी रत्नम अलंकारों से विभूषित हैं। सबके अंगों पर पीतांबर का परिधान है, सभी रत्नमय सिंहासन पर आसीन हैं। सबके प्रसन्न मुख पर मंदहास की छटा छा रही है और सभी भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए व्याकुल दिखाई देते हैं। उन सब के सब अंग चंदन से चर्चित हैं। समस्त चराचर जगत को इस परम अद्भुत रूप को देखकर वहां इंद्र तत्काल मूर्छित हो गए। पूर्व काल में गुरु ने उन्हें जिस मंत्र का उपदेश दिया था उसका वे ही जप करने लगे। उस समय उन्होंने हृदय में सहस्त्र दल कमल पर विराजमान उग्र ज्योति पुंज देखा। उस तेजो राशि के अंदर दिव्य रूपधारी अत्यंत मनोहर तथा नूतन जलधार के समान उत्कृष्ट श्याम सुंदर विग्रह वाले श्री कृष्ण दिखाई दिए। वे उत्तम रत्नों के सार तत्व से निर्मित अर्थात प्रकाशमान मकर आकृत कुंडल से आकृत थे। अत्यंत उदीप्त और श्रेष्ठ मुनियों के बने हुए मुकुट से उनका मस्तक उद्भाव हो रहा था। प्रकाशमान उत्तम कोस्व रतन से कंठ और वश स्थल जगमगा रहे थे। मणि निर्मित के यूर कंगन और मंजीर से उनके हाथ पैरों की शोभा हो रही थी। भीतर और बाहर समान रूप से ही देखकर परमेश्वर श्री कृष्ण का उन्होंने स्तवन किया अर्थात स्तुति की। इंद्र बोले, जो अविश्वसनीय पर ब्रह्मा ज्योति स्वरूप सनातन गुणात निराकार स्वेच्छामय और आनंद है, जो भक्तों के ध्यान और आराध्य के लिए नाना रूप धारण करते हैं। युग के अनुसार जिनके श्वेत रक्त पीत और श्याम वर्ण है, सत्य युग में जिनका स्वरूप शुक्ल तेजोमय है और उस युग में जो सत्य स्वरूप है, त्रेता युग में जिसकी अंग कांति कुमकुम के समान लाल है और जो ब्रह्म तेज से जाजलमान रहते हैं, द्वापर युग में जो पीत कांति धारण करके पीतांबर से सुशोभित होते हैं, कलयुग में कृष्ण वर्ण होकर कृष्ण नाम धारण करते हैं। इन सब रूपों में जो एक ही परिपूर्ण परमात्मा है, जिसका भी श्री विग्रह नूतन जालधार के समान अत्यंत श्याम एवं सुंदर है, उन नंद नंदन यशोदा कुमार भगवान गोविंद की मैं वंदना करता हूँ, जो गोपियों का चित्त चुराते हैं और राधा के लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, जो कौतूहल वर्ष विनोद के लिए यू मुरली की ध्वनि का विस्तार करते रहते हैं, जिनके रूप की कहीं तुलना नहीं होती, जो रत्नम आभूषणों से विभूषित होकर कोटि कोटि कंदर्प का सौंदर्य धारण करते हैं, उन शांत स्वरूप परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, जो वृंदावन में कहीं राधा के पास क्रीड़ा करते हैं, कहीं निर्जन स्थल में राधा के वश स्थल पर विराजमान होते हैं, कहीं राधा के साथ जल क्रीड़ा करते हैं, कहीं वन में राधिका के केश कलाप की चोटी गूंथते हैं, कहीं कृष्णा के चरणों में महावर लगाते हैं, कहीं राधिका के चबाए हुए ताबूल को सानंद ग्रहण करते हैं, कहीं बाकी नेत्रों से दिखती हुई राधा को स्वयं निहारते हैं, कहीं फूलों की माला तैयार करके राधिका को अर्पित करते हैं, कहीं राधिका के साथ रास मंडल में जाते हैं, कहीं राधिका की दी हुई माला को अपने कंठ में धारण करते हैं, कहीं गोपांगनी के साथ विहार करते हैं, कहीं राधा को साथ लेकर चल देते हैं और कहीं उन्हें भी छोड़ चले जाते हैं। जिन्होंने कहीं ब्राह्मण पत्नियों के दिए हुए अन्न का भोजन किया है और कहीं बालकों के साथ ताड़ का फल खाया है, जो कहीं आनंद पूर्वक गोप किशोरियों के चित्त चुराते हैं, कहीं ग्वाल बालों के साथ दूर गई हुई गौओं को आवाज देकर बुलाते हैं, जिन्होंने कहीं कालिया नाग के मस्तक पर अपने चरण कमलों को रखा है और जो कहीं मोज में आकर आनंद विनोद के लिए मुरली की तान छेड़ते हैं तथा कहीं ग्वाल बालों के साथ मधुर गीत गाते हैं, उन परमात्मा श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। इस स्तवराज से स्तुति करके इंद्र ने श्री हरि को भय से प्रणाम किया। पूर्व काल में वृता असुर के साथ युद्ध के समय गुरु बृहस्पति ने इंद्र को यह स्त्रोत दिया था। सबसे पहले श्री कृष्ण ने तपस्वी ब्रह्मा को कृपा पूर्वक एकादश मंत्र सब लक्षणों से युक्त कवच का यह स्त्रोत दिया था। फिर ब्रह्मा ने पुष्कर में कुमार को, कुमार ने अंगीरा को, अंगीरा ने बृहस्पति को इसका उपदेश दिया था। इंद्र द्वारा किए गए इस स्त्रोत का जो प्रतिदिन भक्ति पूर्वक पाठ करता है, वह इस लोक में श्री हरि की सुदृढ़ भक्ति और अंत में निश्चय ही उनका दास सुख प्राप्त कर लेता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि और शोक से छुटकारा पा जाता है और स्वपन में भी कभी यमदूत और यमलोक को नहीं देखता।
भगवान नारायण कहते हैं, इंद्र का वचन सुनकर भगवान लक्ष्मी निवास प्रसन्न हो गए और उन्होंने प्रेम पूर्वक उन्हें वर देकर उस पर्वत को वहां स्थापित कर दिया। श्री हरि को प्रणाम करके इंद्र अपने गणों के साथ चले गए और फिर गुफा में छिपे हुए लोग वहां से निकलकर अपने घर को गए। उन सब ने श्री कृष्ण को परिपूर्णम परमात्मा माना और व्रजवासी को आगे करके श्री कृष्ण अपने घर को गए। नंद के संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आया, उनके नेत्रों में भक्ति के आंसू भर गए और उन्होंने सनातन पूर्ण ब्रह्म स्वरूप अपने पुत्र का स्तवन किया। नंद जी बोले, जो ब्राह्मणों के हितकारी गोव और ब्राह्मणों के लिए हितकर हैं और समस्त संसार का पालन चाहने वाले हैं, उन सच्चिदानंदमय गोविंद देव को बारंबार नमस्कार है। प्रभु, आप ब्राह्मणों का प्रिय करने वाले देवता हैं, स्वयं ही ब्रह्मा और परमात्मा है, आपको नमस्कार है। आप अनंत कोटि ब्राह्मण धर्मों के भी धाम हैं और आपको सादर नमस्कार है। आप मत्स्य आदि रूपों के जीवन तथा साक्षी हैं। आप निर्लिप्त निर्गुण और निराकार परमात्मा को नमस्कार है। आपका स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है, आप स्थूल से भी अत्यंत स्थूल हैं और सर्वेश्वर सर्व स्वरूप और तेजोमय हैं। आपको नमस्कार है। अत्यंत सूक्ष्म स्वरूपधारी होने के कारण आप योगियों के भी ध्यान में नहीं आते हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश भी आपकी वंदना करते हैं। आप नित्य स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। यूं कहकर नंद जी श्री हरि के सामने भक्ति भाव से खड़े हो गए। फिर प्रसन्न हुए श्री कृष्ण ने उन्हें मनोवांछित वर दिया। इस प्रकार नंद के द्वारा किए गए स्तोत्र का जो भक्ति भाव से प्रतिदिन पाठ करता है, वह शीघ्र ही श्री हरि की सुदृढ़ भक्ति और दास भाव प्राप्त कर लेता है। जब द्रोण नामक वसु ने अपनी पत्नी धरा के साथ तीर्थ में तपस्या की, तब ब्रह्मा जी ने उन्हें यह परम दुर्लभ स्तोत्र प्रदान किया था। सोबरी मुनि ने पुष्कर में संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी को श्री हरि का षंडकर मंत्र और सर्व रक्षक कवच प्रदान किया था। वही कवच, वही स्तोत्र और वही परम दुर्लभ मंत्र ब्रह्मा के अंश भूत गर्ग मुनि ने तपस्या में लगे हुए नंद को दिया था। पूर्व काल में जिसके लिए जो मंत्र स कवच इष्ट देव गुरु और विद्या प्राप्त होती है, वह पुरुष उस मंत्र आदि और विद्या को निश्चय ही नहीं छोड़ता है। इस प्रकार यह श्री कृष्ण का अद्भुत आखान और स्रोत कहा गया है, जो सुखद मोक्ष प्रद सब साधनों का सारभूत और भव बंधनों को छुटकारा दिलाने वाला है। आज का अध्याय श्रोताओं यही समाप्त होता है। अब आप सुनिए श्री कृष्ण चालीसा का पाठ और अंत में आप रसपान करेंगे मुरलीधर श्री कृष्ण जी की आरती का। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु विप फल नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भगतन के दृग तारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख परे प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुण तारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी किंकणी काचन काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे,
छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अकल घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करी पय पान पुत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भे शीतल लखी तही नंद लाला। सूरपति जब व्रज चढ़े ओरिसाई, मसूर धार वारी वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम धिकाई, मुख महम 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काली यही तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भय कीने। करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरण करी अभिलाषा। केतिक महा असुर संहार्यो, कंस ही केस पड़ी दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहम राज दिलाई। मही से मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए 10 सहस कुमारी। देभिनी तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहम मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भगतन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल ताके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भगतन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई पचा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संचय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही बसन बने नंदन लाला, बड़े चीर भे अरि मुख काला। अस नाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह 40 कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट निसिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रोताओं, अब रसपान करते हैं श्री कुंज बिहारी जी की आरती के साथ। आरती कुंज बिहारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला।
श्रवणी में कुंडल झलकाता, नंद के आनंद नंद लाला, गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाडे बनमाली, भ्रमर सी अलक, कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक, ललित छवि श्यामा प्यारी की, के श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज विहारी की, के श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिरसे, देवता दर्शन को तरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे। बजे मुरचंग मधुर मृदंग, ग्वालिन संग अतुल रति गोप कुमारी की, के श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज विहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, सकल मन हारिणी श्री गंगा, स्मरण ते होत मोह भंगा। बसी शिव शीस जटा के बीच, हरे अग कीच चरण छवि श्री बनवारी की, के श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज विहारी की, के श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु। चहुम दिसी गोपी ग्वालन धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद। कटत भव खंद टेर सुन दीन दुखारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज विहारी की, के श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज विहारी की, आरती कुंज विहारी की, के श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। बोलो श्री बंसी बजैया कृष्ण मुरारी की जय। श्री कुंज विहारी की जय। राधा रानी की जय। श्रोताओं, ऐसा माना जाता है कि जो इस मार्गशीर्ष के महीने में अगर कोई कुंज विहारी जी की आरती, उनकी चालीसा, उनके अध्यायों का श्रवण मात्र भी कर ले तो उनको संपूर्ण पापों से मुक्ति मिल जाती है। हमारी यही कोशिश रहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान और ज़्यादा से ज़्यादा भाव आप तक पहुंचा सकें। आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो का आनंद आया हो, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में, फैमिली में शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब अवश्य करें। जल्द मिलते हैं नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।